हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट पेपर के अंदर कैसे 125 प्लस मार्क्स लाए जाएं। आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे कि अगर 1/4 भारांक लगता है तो जिनके 125 या 130 नंबर होंगे उनकी तुलना में जिन्होंने बहुत पहले या फिर 1 साल पहले या 2 साल पहले जब भी ये फॉर्म आया था तब टेट दिया था, नहीं अच्छा स्कोर कर पाए, देन व्हाट। अब क्या होगा अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या होगा? क्या एग्जाम के बाद उन्हें सुपर टेट देने के बाद फाइनल मेरिट मिलेगी नहीं मिलेगी? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके चलते इस बार जब भी यूपी टेट आएगा, इनफैक्ट मैं भी ये कंफर्म नहीं कर सकता कि आपको 1 महीने बाद आएगा, 2 महीने बाद आएगा, ऐसी अभी कोई नॉलेज में नहीं है किसी के बाद। बट जब ऐसा होता है ना कि न्यूज आनी शुरू हो जाती है तो फाइनली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीक्स आ रहे होते हैं। तो बेसिकली सारे लीक्स पर बेस्ड होता है कि इसका मतलब यह है कि अब वैकेंसी आने वाली है या टेट आने वाला है। तो सेम तरीके से मैं बोल रहा हूं आपसे, लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने ये बोला था जिसको आपने बहुत सपोर्ट किया, उसमें भी मैंने बोला था कि 50,000 से ज्यादा ही वैकेंसी आएंगी। तो आप ये मान के चलो इस बार बहुत ज्यादा लोग बैठने वाले हैं, बहुत सारे मेरे भाई बहन एग्जाम देने वाले हैं। एंड इस बार का टेट सच में इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा? क्योंकि सारे ही स्कोर करने के लिए बैठेंगे। अभी तक क्या होता था, सारे के सारे क्वालिफाई करने के लिए बैठते थे, बट नाउ सारे के सारे स्कोर करने के लिए बैठेंगे। और आपको पता है कि जब लोग स्कोर करने के लिए बैठते हैं तो कंपटीशन और ज्यादा होता है, क्योंकि बेसिकली लोगों के माइंड में माइंडसेट होता है कि इस बार अच्छा परफॉर्म करना ही करना है क्योंकि मुझे बहुत नंबर चाहिए। अभी तक क्या होता था, बस ठीक है कैटेगरी में हूं या फिर नहीं हूं, पास हो जाऊं, बस क्या है इसका रोल ही क्या है। बट अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो जिन्होंने ऑलरेडी नंबर गेन कर रखे हैं बहुत सारे, उनको बधाइयां कि आप इस पछड़े से बच गए। बट स्टिल मुझे पता है आप एग्जाम देंगे, ठीक है। सो फाइनली आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि 2 महीने के अंदर भी तैयारी करके 125 से 130 नंबर लाए जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि देखिए, ये जो 2 महीने के अंदर मैं 125 से 130 नंबर की बात कर रहा हूं, इसमें मैंने एक अजम्पशन लिया है। मैंने ये मानकर चल रहा हूं कि आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप पहले से कोई ना कोई तैयारी, कोई ना कोई, ठीक है ना, पहले से कोई तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं कि आपने पहले से कोई तैयारी कर रखी है या फिर स्टिल कर रहे हैं। दैट्स वाई मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल एकदम फ्रेश जिसे कहते हैं, तो फिर ये नंबर थोड़े से टिपिकल पड़ेंगे आपके लिए। देन उसके लिए हम बिल्कुल नए वीडियो के अंदर बात करेंगे। एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें उनसे बात करूंगा जो बिल्कुल स्टार्टिंग है, जिनका पहला एग्जाम होगा, जिन्होंने आज तक कभी कोई एग्जाम नहीं दिया, उनसे हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो लोग नंबर बढ़ाने के प्रयास में है उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहेगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले किसी भी एग्जाम को समझने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो ये होता है कि आप उसके जो पेपर है, उस पेपर का जो सिलेबस है, उसे आप अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। जो भी आपका एग्जाम है, जो आपका पेपर है, वो पेपर आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्या है। जैसे मैंने यहां पर 5 सेगमेंट लिख रखे हैं, ईच सेक्शन से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप इनका सम करोगे तो ये लगभग 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगर हम ये कहें आपसे कि ये 150 जो नंबर है, ये 150 नंबर कैसे आप मैक्सिमम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो देखो मैं 2 अजम्पशन लेके चल रहा हूं। एक है हमारे पास एवरेज कैंडिडेट, ठीक है ना, जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बैठेगा। एक मैं लेकर चल रहा हूं जो हमारे पास गुड कैंडिडेट है, ठीक है ना, जो इस एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा और अच्छे नंबर लाएगा। तो पहले आप ये देख लो कि कितने कितने नंबर आप बना सकते हो। उसके बाद हम इस पर बात कर लेंगे कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपसे ये बात, इस बारे में बात कर लूंगा कि मुझे भी आपसे 2 सब्जेक्ट्स में इंटरेक्ट करना है, वो कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो देखो, जैसे हमने अगर एवरेज स्टूडेंट लिया, तो अगर मैं सीडीपी की बात करूं कि जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में होते हैं, वो कितने नंबर ला सकते हैं। तो देखो, स्टार्टिंग में अगर आप 20 नंबर ला रहे हो, 20 से 21 नंबर, तो ठीक है, क्योंकि 20-21 नंबर आते हैं। देखो, जो 10 क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत
ऐसे रखे जाते हैं कि मतलब थोड़ा सा टिपिकल पड़े आपके लिए। तो अगर 20 नंबर आ रहे हैं तो मच बेटर आ रहे हैं, बट जो यहीं पर गुड स्टूडेंट होते हैं वो फायदा उठाते हैं इस चीज का, और वो ऑन एन एवरेज लगभग 25-26 नंबर यहां तक ले आते हैं। जी हाँ, ऐसे भी बच्चे हैं मेरे पास, ऐसे भी हैं, टाइम आने पर आपसे मिलवा दूंगा, कि उनके 28 नंबर तक आ जाते हैं। ठीक है, देन अगर मैं बात करूं लैंग्वेज 1 की, मैं लैंग्वेज 1 को एज अ हिंदी और लैंग्वेज 2 को एज अ इंग्लिश लेकर चल रहा हूं। ठीक है ना, अगर आपका लैंग्वेज 2 कुछ और है तो आप देख लीजिएगा। तो अगर हिंदी में कोई एवरेज स्टूडेंट बैठता है तो वो ऑन एन मतलब अमूमन अगर देखा जाए तो 22-23 नंबर ला सकता है, हिंदी इस तरीके से आती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई अच्छा बच्चा बैठता है, ठीक है, तो वो लगभग 26-27 नंबर आराम से ले आता है। 26-27 नंबर इजिली आ जाते हैं अगर कोई जो ऐसा है जो पहले से सिलेबस को समझता है। सेम चीज अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो वहां पर भी जो 20 से 21 नंबर होते हैं वो एवरेज स्टूडेंट के लिए मैं रख रहा हूं, और अगर मैं बात करूं अच्छा स्टूडेंट कितने ला सकता है तो वही लगभग 25 से 26 नंबर यहां भी आ जाते हैं। अब आता है मैथमेटिक्स। बहुत से लोगों को मैथमेटिक्स के अंदर डर लगता है, मैथमेटिक्स के अंदर लोगों का थोड़ा सा ऐसे ऐसे नहीं कहते ढीले से हो जाते हैं। तो अगर एवरेज की बात करूं तो 17-18 नंबर आ जाते हैं, बट अगर मैं गुड स्टूडेंट की बात करूं तो वो 26 से 27 नंबर भी लेते हैं। ठीक है ना, ठीक, अब समझे रहे ना। फिर आता है ईवीएस, अच्छा रोल प्ले करता है क्योंकि ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 बोथ के लिए होता है। तो जो गुड स्टूडेंट हमारे पास होते हैं वो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो लगभग 20 से 21 नंबर यहां ला सकते हैं। बट अगर हम अपने गुड स्टूडेंट की बात करें जो मतलब बढ़िया से एकदम अच्छे तरीके से पढ़ रहा होता है ईवीएस को, वो लगभग 25 से 26 नंबर यहां भी उठा लेता है। ठीक है ना, आप में से देखिएगा कि आप किस कैटेगरी में अभी हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे अपने आप को इनहेंस करना है, कैसे आपको सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है और कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो जरा एक बार मैं टोटल मार देता हूं, देखते हैं। 3 और 1 4, 1 5, 5 और 1 6, और 8 6 14, 14 का 4 हासिल ले लिया 1। ठीक है, 2 और 1 3, 2 5, 2 7, 1 8, 2 10। तो लगभग 104, 2 7 2 9, 2 और 1 3, 2 5, 2 7 2 9, लगभग 99। देखो कहने का मतलब ये है कि ये भी कैंडिडेट क्वालिफाई है। ठीक है ना, ये कैंडिडेट जो है हमारे एवरेज में है, बट ये क्वालिफाई स्टिल क्वालिफाई है। ठीक है ना, प्रॉब्लम कोई नहीं है, अगर 12 अंक नहीं लगता है तो आप क्वालिफाई हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर हम गुड स्टूडेंट की बात करें जो आपसे कहते हैं कि अरे मेरे 130 आ गए, मेरे 125, कोई बहुत बड़ी टफ चीज नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ कैसे आते हैं देखो, 6 7 6 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 7, 25 और 7 लगभग आपके हो गए जाके 32। ठीक है, तो यहां हमने लिखा 2 और यहां हमने लिया 3, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 12 13, लगभग 132। 5 6 5 11, 11 और 5 16, 16 और 6 21, 21 और 5 26 का 6 हासिल आया 2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, लगभग 126। मैंने बोला था ना आपसे 125 प्लस 130 लिखा था, 132 हो गए। एक आधा नंबर एडजस्ट कर लेना जहां पर भी आपको लगे कि आपने ज्यादा लिख दिया है। मान लो आपको लग रहा हो कि ईवीएस में मैंने ज्यादा लिख दिया है तो आप कुछ मत करना, यहाँ पर आप कम कर देना, 24 कर देना, यहाँ 25 कर देना। मतलब मैं ये नहीं समझाना चाहता हूं कि आप नंबर बढ़ाओ घटाओ, मैं ये बताना चाहता हूं कि कैसे नंबर आ जाते हैं इतने। तो अगर ये परफॉर्मेंस रेट रहता है आपका, इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर सब्जेक्ट में एवरेज से ऊपर परफॉर्म करना है। अगर आप हर सब्जेक्ट के अंदर एवरेज से ऊपर परफॉर्म करोगे आपके नंबर ऑटोमेटिकली 130 प्लस हो गए। और जैसे ही आपके 130 प्लस हुए ना, आपने भाई साहब एग्जाम के अंदर झंडे गाड़ दिए। बात समझ आ गई? तो अब एग्जाम के अंदर झंडे अगर गाड़ने हैं सच में, अगर एग्जाम के अंदर आपको बेहतर परफॉर्मेंस देना है तो आपको इस पर यहां फोकस करना होगा कि आप किस सब्जेक्ट में कितना प्रिपेयर करते हैं। अब आपको ये जो नंबर है ये आप अपनी, अगर आपने पेपर दिया आप मार्कशीट से आप अपने नंबर मिला लेना, आपके इसी के बीच में होंगे। तो वो दो सब्जेक्ट जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं। देखो एक चीज मैं बता दूं, मैं आपसे सीडीपी की बात ये नहीं कर रहा कि, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं पढ़ाने नहीं जा रहा सीडीपी वगैरह, ठीक है। हाँ, बट मैंने ये सोचा है कि थोड़ा सा मैथ्स और एवीएस का सेशन में करना चाह रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि पेड वगैरह रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है यार। मैंने बोला था ना इस चैनल के ऊपर पेड कंटेंट नहीं आना, ठीक है। जो भी होगा हेल्प के लिए होगा, जितना कर सकता हूं उतना करूंगा, बाकी सब आप जहां से पढ़ सकते हैं पढ़िए। बट मैं आपको एक
सिचुएशन दे रहा हूं इसी वीडियो के अंदर, क्या मैं इसी में बुक्स डिस्कस कर लूं या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर? सो आई होप वीडियो लेंदी हो जाएगा, फिर आप छोड़ के भाग जाएंगे वीडियो को। तो चलिए, अच्छा ठीक है, मैं ये जो नंबर मैंने राइट किए हैं इस पर थोड़ा सा अपना ओपिनियन रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लोगों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट में ये जरूर मुझे बताइएगा कि सर कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए या फिर कैसे इतने नंबर लाए जा सकते हैं, एक बार बुक्स डिस्कस कर लो, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को मैं पार्ट 1 समझकर फिनिश कर रहा हूं। अगर आपने ठीक ठाक रिस्पॉन्स दिया तो आप बिलीव मानो, फिर इसके बाद जो मैं वीडियो दूंगा ना आपको, भाई साहब मजा आ जाएगा आपको, और आपको लगेगा कि आप स्कोर कर सकते हो। मैं वेट करूंगा, ऑन एन एवरेज 24 घंटे वेट करूंगा। 24 घंटे में अगर वीडियो का रिस्पॉन्स ठीक ठाक रहता है और आप कमेंट में पूछते हैं कि हाँ क्या करना चाहिए। एक चीज और, जिनके नंबर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, जिनके नंबर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, या फिर जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, देखिए मैं कभी भी किसी से ये नहीं कहता कि आप जरूर मुझे फॉलो करें या मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसा मैं कभी नहीं कहता। मैं हमेशा कहता हूं कि आप मेरे 3-4 वीडियो पीछे के देख लो जाके, अगर आपको लगता है कि मैं ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन दे लेता हूं, ठीक ठाक चीजें डिस्कस कर लेता हूं, देन आके सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है ना। सो प्लीज अपनी अगर कोई बात रख रहे हैं, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो थोड़ा सा लैंग्वेज ठीक रखना, और अगर लैंग्वेज ठीक हुई और आपने जबरदस्त चीजें कमेंट सेक्शन के अंदर राइट की, सो मैं बैक आऊंगा और इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा, और फिर वहीं से चीजें